हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूपीआई इंस्ट्रक्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। देखिए, रिसेंटली आपने देखा हुआ कि झारखंड में आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए 700 पदों पर विज्ञप्ति निकाली गई थी, जिसमें सीआईटीएस को मैंडेटरी रखा गया है। और सीआईटीएस मैंडेटरी के साथ साथ वहाँ एक प्रॉब्लम और है अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए कि झारखंड गवर्नमेंट ने अदर स्टेट के कैंडिडेट्स से ये बोला है कि जिन्होंने हाई स्कूल झारखंड की 10th बोर्ड से की हुई है, वो कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे, भले आपने आईटीआई कहीं से भी कर रखा हो। लेकिन मे बी चांसेस हैं कि वो जो क्राइटेरिया है फ्यूचर में फॉर्म कम पड़ने की वजह से उसे एसेंशियल ना करके डिज़ायरेबल कर दिया जाए। लेकिन आज मैं आपके सामने ये जो वीडियो लेके आया हूँ, ये आपको एक चीज़ बताना है कि झारखंड स्टेट में जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, उसमें स्टूडेंट्स ने मिलकर स्टेट गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है, जिसमें उन्होंने कुछ बिंदुओं पर फोकस किया है और गवर्नमेंट को भी चिन्हित करते हुए बताया है कि आप इन पॉइंट्स पर कृपया करके ध्यान दें। और मैं भी झारखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए इस पॉइंट को एक जेन्युइन पॉइंट समझता हूँ, क्योंकि वहाँ सीआईटीएस के लिए उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया है कि सीआईटीएस झारखंड में सिर्फ एक ही कॉलेज से कराई जाती है, जो कि जमशेदपुर का कॉलेज है। और वहाँ भी सिर्फ फिटर ट्रेड से ही सीआईटीएस जो है कराई जाती है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ जो सीआईटीएस कैंडिडेट्स हैं, उनकी संख्या बहुत ही कम है। तो अभी प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि जिन्होंने सीआईटीएस नहीं कर रखी है, उन्होंने गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन एज अ सजेशन के फॉर्म में साइन की हुई है। ये कोई केस नहीं है, अगर आप इसे केस समझ रहे हैं तो आपकी गलती है। ये सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो गवर्नमेंट को फॉरवर्ड किया गया है। तो देखिए, इस एप्लीकेशन फॉर्म में क्या है कि ये जो एप्लीकेशन है, ये श्रम प्रशिक्षण एवं नियोजन विभाग, नेपाल हाउस, डोरंडा, जो कि रांची में है, वहाँ भेजा गया है। देखिए, ये जो विज्ञापन संख्या है 03/2022 एक रेगुलर जो रिक्तियां हैं उसके लिए थी, जिसमें झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में आईटीआई डिप्लोमा और डिग्री के एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के एनसीआईसी प्रमाण पत्र के बिना शामिल होने के संबंध में इन्होंने इस एप्लीकेशन को श्रम प्रशिक्षण एवं नियोजन विभाग में फॉरवर्ड किया है। देखिए, इसमें इन्होंने डिमांड की है कि महोदय, सविनय निवेदन है कि विज्ञापन संख्या 3/2022 में आईटीआई डिप्लोमा और डिग्री को इस प्रतियोगिता परीक्षा में उनके योग्यता तथा संबंधित क्षेत्र में अनुभव एवं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर ही सम्मिलित किया जाए। यानी कि जो कैंडिडेट्स आईटीआई डिप्लोमा या डिग्री के साथ साथ एक्सपीरियंस होल्डर हैं, लेकिन उनके पास एनसीआईसी सर्टिफिकेट या सीटीआई नहीं है, उनको कृपया करके, साधारण भाषा में अगर बोलूँ तो, छूट दी जाए और सिर्फ कुछ टर्म्स और कंडीशंस के आधार पर ही एनसीआईसी को इस भर्ती में शामिल किया जाए। तो देखिए, उन्होंने अपने पॉइंट्स में क्या बताया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में निजी यानी कि जो प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में जो वर्षों से कार्यरत विभिन्न ट्रेडों के अनुदेशक हैं को प्रशिक्षण तथा अनुभव के आधार पर ही इस परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए। यानी कि जो पहले से कार्यरत कैंडिडेट्स हैं, जो यहाँ प्राइवेट आईटीआईज में पढ़ा रहे हैं और जो वर्षों से पढ़ा रहे हैं, उनको डायरेक्टली आप फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल करें। उनके साथ किसी भी प्रकार का एनसीआईसी प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दें। अब बात करें सेकंड पॉइंट की, तो यहाँ उन्होंने बताया है कि जैसे कि दूसरे राज्यों, जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि हरियाणा आईटीआई इंस्ट्रक्टर के कुछ रिजल्ट आ रहे हैं, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने भी एकदम जेन्युइन चीज़ की है। इसमें भी यही बताया है। इस पॉइंट में हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला है कि सीआईटीएस को हम मैंडेटरी नहीं करते हैं, लेकिन सीआईटीएस जिनके पास है हम उनको वरीयता देंगे।
इतने इतने मार्क्स की, या अगर किसी कैंडिडेट्स के नंबर सेम है और दोनों कैंडिडेट्स में से किसी एक कैंडिडेट्स के पास CITS है तो हम प्रेफरेंस देंगे CITS कैंडिडेट्स को। सेम सिचुएशन उन्होंने अपने दूसरे पॉइंट में रखी है झारखंड IT इंस्ट्रक्टर में, कि दूसरे राज्यों जैसे कि हरियाणा, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में NCIC प्रमाण पत्र को अनिवार्य योग्यता में नहीं रखा गया। इन राज्यों में NCIC प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ता को कुछ अंक की वरीयता दी गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, जैसे कि हमारे राज्य झारखंड में NCIC प्रमाण पत्र का केवल एक ही कॉलेज जमशेदपुर में है, जो कि फिटर ट्रेड के लिए है। ऐसे में झारखंड के ITI में कार्यरत अनुदेशकों का संबंध प्राप्त उपक्रम या प्रतिष्ठान, अनुभव प्राप्त डिप्लोमा डिग्री तथा ITI कैंडिडेट्स का NCIC प्रमाण पत्र को प्राप्त करना बहुत ही बड़ी समस्या का विषय है। जी हाँ, ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्योंकि झारखंड में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक ही कॉलेज है जो कि जमशेदपुर में है, तो वहाँ सिर्फ फिटर की ट्रेड है। जो अब जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट्स है जो CITS करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ कॉलेज का अभाव होने के कारण उन्हें अदर स्टेट्स में जाना पड़ता है। और अदर स्टेट्स में जैसे आपकी नॉर्थ में अगर बात करूँ तो नॉर्थ स्टेट में अगर आने के लिए मेरिट काफ़ी हाई जाती है, तो काफ़ी कैंडिडेट्स उस CITS करने के अपने सपने को ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो मैं भी इसे एक जेन्युइन विषय समझता हूँ कि यहाँ जो आपने CITS रखी हुई है एसेंशियल में, आप इसे एज अ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में रखिए, अदरवाइज़ इसे आप वरीयता के क्रम में रखिए। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें तो NCIC प्रमाण पत्र को अनिवार्य करने के बजाय इनके धारकों को 20 से 30%, जी बिल्कुल 20 से 30% की वरीयता दी जाए तथा डिप्लोमा डिग्री ITI कैंडिडेट्स जिनके पास संबंधित क्षेत्र में कार्य का अनुभव हो, उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका दिया जाए। तो सेम वही बात है कि जो CITS है उसे मैंडेटरी ना करके सिर्फ उसे आप वेटेज दीजिए, और जिनके पास एक्सपीरियंस है आप उन्हें डायरेक्ट रिक्रूट करने के लिए आदेश दीजिए। क्योंकि जैसे किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिर्फ ITI वगैरह ही है तो आप उसे प्लीज़ रिक्रूट ना करें, इसमें ऐसा कहा गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये आप इसमें तारीख देख सकते हैं 11 अप्रैल 2022, ये रिसेंटली ही है जो अभी एप्लीकेशन सेंड की गई है। तो ये थी झारखंड IT इंस्ट्रक्टर में चल रही हाल फिलहाल कुछ घटनाएं जो कि मैंने आपको विधिवत स्तर पर बताई हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी है आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, तो प्लीज़ इस जानकारी को दूसरों तक भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ बने रहें। आप सभी के सहयोग से हमने 300 सब्सक्राइबर पूरे किए हैं अभी रिसेंटली 1 महीने में ही। साथ ही साथ हमने 15,000 व्यूज़ भी कंप्लीट किए हुए हैं। ये सब आपकी ही मदद से हो सका है, इसीलिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। जुड़े रहें चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।